नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आज हमारी टीम आ पहुंची है जिला चिकित्सालय बस्ती में। जैसा कि 7 दिसंबर से 100 दिवसीय राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमारे साथ हैं जिला चिकित्सालय के सीएमओ सर। आज हम उनसे बात करेंगे विस्तार से इसी कार्यक्रम को लेकर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि सरकार की मंशा और हम लोगों के विचार को आप जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और इस संबंध में आपने एक भारत सरकार के प्रयास को जो 100 डेज टीबी कैंपेन चालू किया गया है, इसके संबंध में जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, हम सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि इस राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य के पहले हम थोड़ी सी बीमारी की गंभीरता को भी बताना चाहेंगे कि टीबी इतनी गंभीर बीमारी थी कि हम लोगों के बचपन में या हमारे दादाओं के ज़माने में ये होता था, किसी को टीबी हो जाए तो लोग मानते थे कि अभी लाइलाज है, ये तो मरेगा ही और हम लोग भी मर जाएंगे, तो उसको लोग घर से बाहर निकाल देते थे। और आज की स्थिति ये है कि अगर किसी को डॉक्टर टीबी डायग्नोस कर लेते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे कंफर्म किए कि टीबी है। तो अब ये स्थिति आ गई है टीबी के कंट्रोल की। ये सारा प्रयास जो है हमारे भारत सरकार के प्रयास से इतना हुआ है, जिसमें हम डॉट्स ट्रीटमेंट चला करके, सीवी नेट से टेस्ट करा करके, रेजिस्टेंट दवाइयों से रेजिस्टेंट टीबी को ठीक करके इतना कंट्रोल कर पाए हैं। ये जो प्रोग्राम चालू किया गया है वो इसलिए किया गया है कि हमने एक्टिव टीबी के मरीजों को तो सबको कंट्रोल कर लिया है। अब हमारा प्रयास है कि चूँकि टीबी काफ़ी दिनों तक लेटेंट पीरियड में पड़ी रहती है, किसी को इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसको 2-3 महीना तक बहुत गंभीर लक्षण नहीं आते, तो हल्के फुल्के परेशानी, थोड़ा भूख कम लगना, हल्का बुखार होना, थकान लगा रहना, इन सब के चलते आदमी फिर भी अपना रिलेक्टेंट रहता है, हमको कोई बीमारी नहीं, वो अपने काम में लगा रहता है। साथ में कुछ ग्रुप हैं जिनमें टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे एबव 60 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, जो डायबिटिक हैं लंबे समय से, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के हैं, HIV से ग्रसित लोग हैं, क्या किसी तरह के कैंसर से ग्रसित लोग हैं, जिनको लंबे अरसे से इस तरह की इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चल रही हैं, ये सारे, साथ में वो लोग जो जिनके घर में टीबी है या टीबी के मरीजों के साथ रह रहे हैं, इनमें संभावना रहती है टीबी होने की। लेकिन इनके लक्षण जब तक आए उससे पहले ही सरकार की मंशा है कि हम उसको डायग्नोस कर लें। इस उद्देश्य को लेकर के 100 डेज टीबी कैंपेन शुरू किया गया है कि इस एज ग्रुप में जो मैंने बताया, इसमें जो भी आता है उसके हम बलगम की जांच कराएंगे, उसका हम एक्सरे कराएंगे। दोनों में कहीं भी अगर ट्रेस मात्र में भी टीबी दिख गई तो हम उसका इलाज करेंगे। ये हमारी कैंपेन है। सर, आपने इसके उद्देश्य के बारे में बताया। अगर हम अगला सवाल की बात करें तो वर्तमान में हमारे ज़िले में टीबी की स्थिति क्या है और कितने मरीजों का इलाज चल रहा है? वर्तमान में इस साल जो टीबी खोजे गए मरीज हैं वो हैं 6700, जिसमें से 3700 अभी इलाज ले रहे हैं, बाकी लोग ठीक हो गए। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम पिछले साल का बताना चाहें तो 2024 में 5970 रोगियों का इलाज हुआ और सभी ठीक हो गए। जी, अगला सवाल की अगर हम बात करें तो सर, 100 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई और यह कब तक चलेगा? 100 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत इसी महीने में दिसंबर में 7 दिसंबर से शुरू हुई और ये 7 दिसंबर से लेके 100 दिन तक चलेगा, जिसमें रविवार को छुट्टी रहती है, उस दिन तो छुट्टी रहेगी, लेकिन अन्य दिनों में हर जगह, हर ब्लॉक में कैंप लगेंगे। ये कैंप जो है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर लगेंगे। वहाँ बलगम से संबंधित जांच की सुविधा, एक्सरे की सुविधा, अगर वहाँ एक्सरे मशीन नहीं जा सकती है तो उनको हम अपनी गाड़ी से अपने वैन से बैठा करके
संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएंगे और वहाँ उनका एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कराकर दोबारा उनको उनके कैंप स्थान पे छोड़ दिया जाएगा। एक्सरे की रिपोर्ट को देख करके अगर वो ठीक है तो अच्छी बात है, अगर ज़रा सा भी संदेह है तो उनका डायग्नोसिस कंफर्म करके टीबी का इलाज शुरू किया जाएगा और टीबी की दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी और ये डार्ट्स के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाई जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां चलाई जा रही हैं जिले में? इससे संबंधित सबसे प्रमुख गतिविधि तो है जो कैंप का आयोजन है, जो हर ब्लॉक में 3 से 4 कैंप होंगे। तो इस तरह से पूरे ज़िले में 14 या 42 कैंप पर डे रन करेंगे, जहां पर CHO होंगी, STS होंगे, STLS होंगे और साथ में लैब टेक्नीशियन होंगे और बलगम जांच की मशीनें भी होंगी। एक्सरे के लिए हम उनको CSC पर ले जाएंगे और हमारी आशाएं और सभी स्वास्थ्यकर्ता ये सब ढूंढ करके जो संदर्भित लोग हैं, जिनका मैंने नाम लिया, एक बार मैं फिर लेता हूं कि अगर वो 60 वर्ष से ऊपर हैं, अगर वो एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, टीबी मरीज के साथ रहने वाले लोग हैं जिनको हम कहते हैं सस्पेक्ट टीबी या कॉन्टैक्ट, और साथ में जो इनफर्टिलिटी वाली महिलाएं हैं उनमें भी टीबी की संभावना, ट्यूबरक्लोसिस की संभावना रहती है, तो उनका भी हम लोग जांच करेंगे। और जांच करके अगर जरा सा भी ट्रेस मात्र भी कहीं शरीर में होगा तो उसका हम इलाज करेंगे। सर, ये तो बहुत सारी बातें हुई। अगला सवाल की अगर हम बात करें तो टीबी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं और कैसे इसको पहचाना जा सकता है कि हमें टीबी है? टीबी के सामान्य लक्षण में जो विशेष लक्षण है वो तो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिनमें है कि कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो। तो अगर ऐसा कोई भी है तो सस्पेक्ट टीबी है और दवा करने पे भी उसको आराम नहीं मिल रहा है तो और भी टीबी की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हल्का बुखार बना रहना, शरीर का वजन घटना, रात में पसीना होना और भूख न लगना, साथ में इनके चलते चलते जैसे अगर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें वही महिलाओं को बच्चे ना होना, वो भी एक रीजन होता है। यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस में मतलब यूरिन में प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस चांसेज हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जिनमें से कुछ भी अगर रहता है तो उनको टीबी की संभावना है, उनको जांच कराना चाहिए और कैंप में आना चाहिए। अच्छा, टीबी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं सर? सबसे पहले तो हम लोगों ने मीटिंग किया कलेक्ट्रेट सभागार में और उसी दिन 7 तारीख को हमने 14 ब्लॉक में एक बड़े कैंप ऑर्गेनाइज किए और साथ में इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, इसके शुभारंभ के लिए जनप्रतिनिधियों को भागीदारी को उनको बुलाया और उनके द्वारा उस कैंप का उद्घाटन कराया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। इसमें हमने ICDS को इन्वॉल्व किया है, जितनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, DPO के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया है। इसके अलावा आशाएं अपने क्षेत्र में वो ज़्यादातर पॉपुलेशन को जानती हैं कि इस तरह के लक्षणों से ग्रसित कौन कौन हो सकते हैं, तो सभी आशाओं को निर्देश दिया गया है कि वो सर्च करके उनके गांव में जब भी कैंप लगे तो ये सारी पॉपुलेशन को वहां ले आकर इकट्ठा करके जांच कराएं। साथ में पेपर के माध्यम से भी निकाला गया, जगह जगह होर्डिंग लगाई गई और हर कैंप पे हम एक बैनर लगाते हैं। हमारे जिला अस्पताल में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बड़ा बैनर लगा है, जिसको लोग देखें तो समझें कैंप कहाँ है। और लास्ट ऑप्शन में आपको भी हमने पकड़ा है कि हम किसान रेडियो के माध्यम से हम कितना लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास है, अब आप जितना ज़्यादा कर पाएँ वो हम लोगों की उपलब्धि है। जी बिल्कुल, किसान रेडियो आपके साथ सर सहयोग करेगा आप जागरूकता फैलाने में। सर, आजकल क्या पहले से ही टीबी एक कलंक के रूप में देखा जाता था, तो समाज में टीबी से जुड़े कलंक को ख़त्म करने के लिए क्या क्या उपाय और किए जा सकते हैं? तो अभी जो बातें पहले मैंने कहा था, डिस्कस किया कि हम लोग बाबा दादाओं के ज़माने में होता जिसको टीबी हो जाए तो उसको लोग घर से निकाल देते थे
कि ये तो अब जाएंगे ही जाएंगे और मेरा भी नंबर लगेगा। तो डर जो होती थी वो इसी बात से होती कि इन्फेक्टिव है और ये किसी को भी पकड़ लेगी। इसीलिए किसी को अगर टीबी की संभावना हो तो आदमी उससे दूरी बनाने लगता था, और जब किसी से आप दूरी बनाएंगे तो कलंक जैसा लगेगा ही। लेकिन आज की डेट में टीबी का इलाज संभव है और लोग ठीक हो रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभी जब कलेक्ट्रेट सभागार में एक कैंप हुआ था, वो कैंप का उद्घाटन हुआ, तो वहाँ एक टीबी के ही मरीज़ थे जो ठीक हुए और आए थे, बड़े हेल्दी थे, और उन्होंने 20 लोगों को गोद लिया था। तो और साथ में वो अपना एक कार्यक्रम भी चलाते हैं, उनका एक सेंटर भी है, तो काफ़ी हेल्दी हैं। तो इस तरह से अब जो है टीबी जैसा कोई कलंक भी नहीं है और ना ही इतनी इन्फेक्टिव बचने पाई है, क्योंकि बहुत अर्ली ही हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो उनमें दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने के लिए स्थिति पैदा ही नहीं होने पाती। उसके पहले ही हम उसका इलाज शुरू करके बीमारी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद 6 महीना 9 महीना जो इलाज चलाया जाता है वो इसलिए कि टोटली हम उस शरीर से टीबी बैसिलाई को इराडिकेट कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RS दुबे को टीबी के बारे में बहुत सारी जागरूकता के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका किसान रेडियो पर समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी, आपको वास्तव में बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचती है और इस बीमारी से सफ़र करने वाले वो लोग हैं जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक नहीं हैं, वो लोग हैं जो थोड़ा मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, लेबर लोग हैं, दूसरी जगह से माइग्रेटेड हैं, भट्ठे पे काम करने वाले आए हैं, तो उनको पहले काम से मतलब है, स्वास्थ्य हाथ में देखते हैं, तो उन सब तक आपकी आवाज़ पहुंचती है। और हमारे सरकार ने भी व्यवस्था की है कि हर 3-4 गांव के बीच में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां हम कैंप लगाएंगे, तो हमारे उन लाभार्थियों को भी कहीं दूर न जाना पड़े, न उनको अपना डे का काम डिस्टर्ब करना पड़े। वो अगर आधा घंटा समय निकाल करके हमारे कैंप में आकर अपनी जांच करा लेते हैं तो उससे उनका एक निदान भी हो जाएगा, और अगर कहीं टीबी के लक्षण दिखें तो उनका इलाज भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।